आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि विहंगम दृष्टि अध्ययन श्रृंखला में जैसा कि आप जानते हैं हम लोग उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं साथियों। और इस अध्ययन श्रृंखला में हमारा प्रयास होता है कि हम पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों से थोड़ी थोड़ी चीजें आप तक पहुंचाएं, जिससे कि आपके मन मस्तिष्क में यह बात बनी रहे कि हमें कहां कहां से क्या क्या पढ़ना है और वह आपका रिवाइज होता रहे। तो साथियों, आपके लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है, लेकिन जगा जरूर सकता है। और आपको पढ़ना स्वयं है, चाहे आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे जहां हो। जीवन में अगर कुछ पाना है तो आपको अपनी मेहनत की बदौलत मिलेगा, अपने श्रम से मिलेगा, अपने कर्तव्य से मिलेगा। तो आप अपनी दिनचर्या, अपना लक्ष्य और अपना कर्म अपने आप को समर्पित करिए। आज की पाठचर्या को बिना किसी अतिरिक्त समय लिए हम प्रारंभ करने की अनुमति चाहेंगे, लेकिन उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अनुमति दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं आज का अध्ययन बिंदु। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गजल परंपरा के कुछ प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं को। तो ज्ञान प्रकाश विवेक जी की रचना है धूप के हस्ताक्षर। वहीं त्रिलोचन की रचना है गुलाब और बुलबुल। दुष्यंत कुमार की चर्चित रचना साय में धूप। तो राजकुमार कृषक की रचना है नीम की पत्तियां। अदम गोंडवी साहब की रचना है धरती की सतह पर, समय से मुठभेड़। और कुंवर बेचैन की रचना है पत्थर की बांसुरी। रामदरस मिश्र की रचना है होंठ हंसी होंठ पर आंखें नम। तो वहीं हरिकृष्ण प्रेमी जी की रचना रूप दर्शन प्रमुख गजलों में संग्रहों में आती है। शमशेर बहादुर सिंह का सुकून की तलाश आप कैसे भूल सकते हैं भैया। और गोपाल दास नीरज की नीरज की पाती काफी चर्चित गजल संग्रह है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गजल संग्रह थे। इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं कुछ दलित कवियों और कवित्रियों पर तथा उनकी काव्य रचनाओं पर। और इस अध्ययन श्रृंखला में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सुशीला टाक भौरे जी को। सुशीला टाक भौरे की प्रमुख रचनाओं में हमारे हिस्से का सूरज, स्वाति बूंद और खारे मोती, यह तुम भी जानो, तुमने उसे कब पहचाना, रजनी तिलक का है करोड़ों पदचाप हूं। और निर्मला पुतुल की रचना है अपने घर की तलाश, नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द। ये प्रमुख चीजें हैं। इसके बाद कुछ अन्य दलित कवियों को देख लेते हैं। तो मनोज सोनकर की रचना घंटाघर, स्नानागार, चितकबरी, चित्राधार, डांगर, गजलगंध प्रमुख हैं। वहीं हीरा डोम की प्रमुख रचना है अछूत की शिकायत। धर्मवीर की रचना है हीरामन। आगे जयप्रकाश करदम की रचना है बस्तियों से बाहर, गूंगा नहीं था मैं, तिनका तिनका आग। कमल भारती की रचना है घर की चौखट से बाहर, मुक्ति संग्राम बाकी है। वहीं सूरजपाल चौहान की रचना है प्रयास, क्यों विश्वास करूं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है सदियों का संताप, घृणा तुम्हें मार सकती है, ठाकुर का कुआं। बिहारी लाल हरित की रचना है अछूतों का पैगंबर, चमार हूं मैं। आगे शिवराज सिंह बेचैन की रचना है नई फसल, चमार की चाय, क्रौच हूं मैं। और मलखान सिंह की रचना है सुनो ब्राह्मण। दयानंद बटोही की रचना है अंधेरे के विरुद्ध। मोहनदास नैमिषराय की रचना है यही सच। यानी मोहनदास नैमिषराय, दयानंद बटोही, मलखान सिंह, शिवराज सिंह बेचैन, बिहारी लाल हरित, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान, कमल भारती, जयप्रकाश करदम, धर्मवीर, हीरा डोम और मनोज सोनकर ये प्रमुख दलित कवि हैं। आगे बढ़ते हैं और अन्य कुछ काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट और चर्चित पंक्ति है कि ओ नई घटा परी जग छाहा, यह जयसी की पंक्तियां हैं। और कुंभन दास की काफी चर्चित पंक्ति है कि आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम।
इसके बाद अति मलिन वृषभानु कुमारी, यह भी चर्चित पंक्ति सूरदास की है। और कीरति भनिति भूति भल सोई, तुलसीदास की काफी चर्चित पंक्ति है। आगे जैसी की अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियों में रोवहि रानी तजहि पराना, नोचहि बार करहि खरिहाना, जय के बोल बिरह के छाया, कहूँ के ही भूख कहाँ ते छाया। वहीं प्रेम कथा यही भांति विचारहूं, बूझ लेव जो बूझ है पारहूं। इसके बाद कुंभन दास की काव्य पंक्तियों में जिनको मुख देखत दुख उपजत, तिनको करवे परी सलाम। सूरदास की अन्य काव्य पंक्तियों में खंजन नयन रूप रसमती, फाटक दय के हाटक मांगत, आरौ निपट सुधारी, कोकिल बोली बन फूले, मधुप गुंजारन लागे। यह सब पंक्तियां सूरदास की थी। वहीं तुलसीदास की चर्चित पंक्ति है कि भाषा बद्ध कर मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। आगे बढ़ते हैं और आगे बड़ी महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर चर्चा कर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख नाटकों के पात्रों पर चर्चा कर लेते हैं। सज्जन नाटक 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें दुर्योधन, कर्ण, युधिष्ठिर, राक्षस, द्रौपदी प्रमुख पात्र हैं। कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी का प्रकाशित है। इसके प्रमुख पात्रों में चाणक्य, चंद्रगुप्त, कार्नेलिया, सेलुकस और चंड विक्रम, इंदु शर्मा, एलिस इत्यादि हैं। वहीं करुणालय 1913 ईस्वी की चर्चित पंक्ति है, जिसमें हरिश्चंद्र, रोहित, विश्वामित्र प्रमुख पात्र हैं। जयशंकर प्रसाद का बड़ा चर्चित है प्रायश्चित में, यह भी 1913 ईस्वी की रचना है। जयचंद्र, मोहम्मद गोरी, विहारणी और विलासिनी इसके प्रमुख पात्र हैं। राजश्री 1914 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, जिसको रामचंद्र तिवारी ने 1915 ईस्वी माना है। और राजश्री अमला, कमला, विमला, दिवाकर मित्र, राज्यवर्धन, नरदत्त, पुलिकेशिन, शांतिदेव, देवगुप्त और ग्रह वर्मा ये प्रमुख पात्र हैं राजश्री के। विशाख इनके द्वारा लिखा गया 1921 ईस्वी का नाटक, जिसमें नरदेव, तरला, सरला, सत्यशील, प्रेमानंद, विशाख, सुश्रुवा, महापिंगल ये प्रमुख हैं। आजाद शत्रु 1922 ईस्वी का प्रकाशित, इसमें बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजित, देवदत्त, वसंतक, बंधुल आदि प्रमुख हैं। वहीं जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी की प्रकाशित रचना, जन्मेजय, तक्षक, वासुकी, उतंक, आस्तिक, अश्वसेन, भद्रक, शौनक, मणिमाला, शीला, दामिनी, चमन, सोमश्रवा ये प्रमुख पात्र हैं। कामना में 1927 ईस्वी का प्रकाशित है, जिसका रचना काल 1923-24 है। इसमें प्रमुख पात्रों में संतोष, विलास, विनोद, विवेक, दम्भ, दुर्वृत्त आदि प्रमुख हैं। यह अन्योपदेशिक नाटक है। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, पर्णदत्त, सर्वनाग, भट्टार्क, खिंगिल, मुदगल, मातृगुप्त प्रमुख पात्र हैं इसके। एक घूंट एकांकी विधा की रचना है। 1929 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना कुंज, आनंद, प्रेमलता, चंदुला, वनलता, रसाल, मुकुल ये प्रमुख पात्र हैं एक घूट के। वहीं चंद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य 1931 ईस्वी का प्रकाशित, चंद्रगुप्त, कार्नेलिया, मालविका, सुहासिनी, नीला, लीला, राक्षस, शकटार, वर रुचि, अलका, कल्याणी और सिंहरण प्रमुख पात्र हैं। वहीं ध्रुव स्वामिनी में 1933 ईस्वी की प्रकाशित रचना, प्रमुख पात्रों में चंद्रगुप्त, रामगुप्त, सकराज, मिहिरदेव, खिंगिल, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा और शिखर स्वामी प्रमुख हैं। आगे
हिंदी नवरत्न पुस्तक में वर्णित नवरत्नों को देख लेते हैं। तो इसको 3 खंडों में व्यक्त किया गया है, बृहत्त्रयी, लघुत्रयी और मध्यत्रयी। बृहत्त्रयी में सूर, तुलसी और देव हैं। मध्यत्रयी में बिहारी भूषण केशव हैं। लघुत्रयी में मतिराम चंद्र बरदाई और हरिश्चंद्र को रखा गया है हिंदी नवरत्न पुस्तक में। इसके बाद कुछ सूफी कवियों की प्रमुख पंक्तियों पर देख लेते हैं चर्चा। हिंदुमक पर पाँव न राखें काजो बहुत है हिंदी भाषा। नूर मोहम्मद की पंक्तियां हैं। अब्बल दीप देखा अंग्रेजा तहां जाय जही कठिन करेजा, या उस्मान की पंक्तियां हैं। जानत है वह सिरजनहारा जो कछु है मन मरम हमारा, नूर मोहम्मद की पंक्तियां हैं। बाकी नैन बिरह अंजन जिन सारा बिरह रूप दर्पण संसारा, मंझन की पंक्तियां हैं। और अगली पंक्ति है कि यही रूप सिकत यों सियूं यही रूप त्रिभुवन कह जीऊं, मंझन की पंक्तियां हैं। विधि कर चरित न जाने जानु जो सिरजा सो जाहि नियानु, कुतुबन की पंक्ति है। कैसे धूप सहत बिनु छाहा कैसे नींद परति भुई माहा, जैशी की पंक्ति है। अगली पंक्ति है कि कमल जो बिकसा मानसर बिनु जल गयों सुखाए, जैशी की पंक्तियां हैं। और गगन होता नहीं मही होती, यह पंक्तियां जैशी की हैं आखिरी कलाम से। बाकी ना नारद तब रोई पुकारा एक जुलहत से मैं हारा, यह जैशी की पंक्ति है। आगे देख लेते हैं रीत काल की कुछ सामान्य प्रवृत्तियों को। तो नारी और स्त्री के प्रति वासनापूर्ण दृष्टिकोण रहा। दरबारी काव्यों की प्रधानता रही, श्रृंगार प्रधानता रही, ब्रजभाषा रही। भक्ति, वैराग्य एवं नीति का वर्णन भी किया गया, अलंकार निरूपण भी हुआ है, वीर रस के पूर्ण काव्य भी लिखे गए, छंद, दोहा, सवैया, कव्यित आदि की भी रचना हुई है। जन्म वर्ष के अनुसार कुछ प्रमुख कवियों को देख लेते हैं। बिहारी, मतिराम, जसवंत और देव में 1595 से 1663 तक बिहारी का समय काल, 1671 से 1693 मतिराम, 1626 से 1688 जसवंत सिंह और 1673 से 1767 देव का समय काल है। बिहारी का जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इन्होंने श्रृंगार सतसई की परंपरा का सूत्रपात हिंदी में किया। बिहारी की दोहों की उपमा नावक के तीर से की गई है। मतिराम का जन्म तिकमापुर कानपुर में हुआ था। फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं जसवंत की रचना भाषा भूषण काफी चर्चित अलंकार से संबंधित ग्रंथ है, जिस पर चंद्रालोक की छाया है, तथा देव की रचनाओं में अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, जात विलास, रस विलास और वृक्ष विलास प्रमुख हैं। जगदीश चंद्र माथुर जी के कुछ उपन्यासों को देख लेते हैं। यादों का पहाड़ 1966 ईस्वी, आधा पुल 1973 ईस्वी, मुट्ठी भर कांकर 1976 ईस्वी, कभी न छोड़े खेत 1976 ईस्वी, टुंडा लाट 1978 ईस्वी, घास गोदाम 1975 ईस्वी का है, नरक कुंड में वास 1994 ईस्वी का है, लाट की वापसी 2000 ईस्वी का, और जमीन तो अपनी थी 2001 ईस्वी की है। प्रकाशित उपन्यास हैं, यानी यादों का पहाड़ 1966, आधा पुल 1973, मुट्ठी भर कांकर 1976, कभी न छोड़े खेत 1976, टुंडा लाट 1978, घास गोदाम 1985, नरक कुंड में वास 1994, लाट की वापसी 2000 ईस्वी और जमीन तो अपनी थी 2001 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। रामचंद्र तिवारी के अनुसार आधा पुल में युद्ध की विभीषिका का चित्रण है। मुट्ठी भर कांकर में पंजाब में आए हुए शरणार्थियों के दुख, दर्द, जीवटता, कर्मठता और संघर्ष का चित्रण है। कभी न छोड़े खेत में संपन्न जाटों के सामंती ठसक को केंद्रित रचना है। वहीं टुंडा लाट में एक अस्थायी कमीशन प्राप्त सैनिक सुनील कपूर की प्रेम कहानी है, जबकि नरक कुंड में वास धरती धन अपना का ही विस्तार है। आगे पद्मावत में कुछ पात्र हैं, उनको देख लेते हैं। तो पद्मावत में जो चित्तौड़ है वह तन का रूप है। रत्नसेन
मन का प्रतीक है, हीरामन तोता गुरु या पीर का प्रतीक है, सिंघलदीप हृदय का प्रतीक है, पद्मिनी सहज बुद्धि है, नागमती दुनिया का धंधा है, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है, अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। कुछ सूफी कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी को देख लेते हैं, इनकी प्रमुख रचनाओं को। तो गुरु शेख मोहिद्दी या मोहिद्दी इनके गुरु थे। जायसी का जन्म रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार 1492 ईस्वी में, बच्चन सिंह के अनुसार 1464 ईस्वी में था। जायस इनका जन्म स्थान बताया जाता है अमेठी में, लेकिन निष्कर्षतः 1992 ईस्वी को ही जायसी का जन्म स्वीकार किया जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा या कहारनामा, महरी बाईसी, मसलनामा, कन्हावत, होलीनामा, शाखारावत, चंपावत, ईरावत, मटकावत, चित्रावत, खुरवानामा, पोस्तीनामा, नैनावत और मुराईनामा ये प्रमुख रचनाएं हैं। चित्ररेखा विशुद्ध प्रेम प्रधान साहित्यिक रचना है, इसमें सूफी भावना का अभाव है। आखिरी कलाम सूफी सिद्धांतों से संबंधित रचना है, जिसमें हजरत मोहम्मद साहब की महत्ता का वर्णन है। इसमें भूकंप यानी जलजला का उल्लेख है। इस रचना में जायसी ने मुगल बादशाह बाबर का नाम शाह वक्त के रूप में लिया है। यहाँ से प्रश्न आता है, याद रखिएगा। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।